नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योगा विद हेल्थ केयर में। साथियों, मैं आज आपके लिए बड़ी जबरदस्त वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको करनी होगी अपनी पैनक्रियाज को एक्टिव, जिससे आपका शुगर लेवल जो है धीरे धीरे कंट्रोल होता चला जाएगा। डायबिटीज की समस्या से आज की डेट में बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। उनके लिए आज की वीडियो खासकर लेके आई हूँ क्योंकि उनको करना है, पैनक्रियाज को एक्टिव करना होगा। जब आपकी पैनक्रियाज एक्टिव रहेगी तो आपका शुगर लेवल जो है धीरे धीरे कंट्रोल होता चला जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हुए तो बिल्कुल भी मत जाना। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ जबरदस्त प्राणायाम जो आपके शुगर लेवल को बहुत जल्दी कंट्रोल में लाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने दोनों पैरों को इस तरह से सीधा कर लें। यूं दोनों पैरों को सीधा करें और धीरे धीरे अपने हाथों को उठाएंगे ऊपर की तरफ। अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। स्ट्रेच को फील करते हुए पूरा ध्यान अपनी नाभि चक्र पे लेके आएंगे और धीरे 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 सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे और अपने उंगलियों को, अपने पैरों की उंगलियों को अच्छे से ढक ले यूं। और धीरे 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 अपनी एल्बो को लगाएंगे मैट पे और यहाँ पे अपनी चेस्ट को लेके जाएंगे अपने घुटने पे, सामने देखेंगे यूं। पूरा का पूरा प्रेशर आपकी पैनक्रियाज पे आ रहा है, आपके नाभि चक्र के एरिया में आ रहा है, जिससे आपकी पैनक्रियाज एक्टिव होगी। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को लेके आएंगे ऊपर यूं। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जाओ इस तरह से पूरा नीचे। तो दोस्तों, जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना, तो आपके नाभि चक्र में, आपकी पैनक्रियाज में बहुत ही जबरदस्त प्रेशर आ रहा है, जिससे आपकी पैनक्रियाज बिल्कुल एक्टिव हो रही है। और उस एक्टिव की वजह से आपका जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है वो धीरे 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 देखना किस तरह से कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे श्वास लिया और इस तरह से आपने श्वास को बाहर छोड़ते हुए सामने देखना है, अपनी एल्बो को साइड में रखनी है। देखिए, सामर्थ्य अनुसार करें। जिनका पेट बहुत आगे आ चुका है तो हो सकता है वो इतना ही कर पाए, हो सकता है कि आपके हाथ इतने ही जाएं क्योंकि पेट आगे है, तो आप यहीं पे करेंगे। जैसे जैसे आपकी हैबिट बनेगी आपका शरीर लचीला होगा तो धीरे 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 आप पूरी एक्सरसाइज कर पाएंगे नीचे तक। ठीक है, तो ये रही हमारी पश्चिमोत्तासन। अब क्या करना है, अपने घुटने को अपने पेट पे प्रेशर देते हुए यूं प्रेशर दिया, पूरे श्वास को होल्ड करेंगे आप यहाँ पे और धीरे से वापिस। फिर दूसरी साइड से दूसरा पैर फोल्ड किया, प्रेशर दिया और फिर वापिस। इसे करेंगे आप 20 बार बाएं पैर से कर लें और 20 बार आप दाएं पैर से, इस तरह से यूं। ठीक है, अब क्या करना है, अपने बाएं पैर को सीधा रखेंगे और दाएं पैर के अपने घुटने के पास में बगल में रख लें और दाएं हाथ को लेके जाएंगे पीछे की तरफ और बाएं हाथ को लाएंगे आप इस तरह से और अपने पैर की उंगलियों को पकड़ लें इस तरह से अच्छे से यूं और पीछे देखेंगे आप यूं। ठीक है, ऐसे थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रेशर आ रहा है आपकी नाभि चक्र में, आपके पैनक्रियाज में। देखिए, जिनसे ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी तो उनके लिए भी मैं आसान तरीका बता रही हूँ कैसे करना है। आप इस तरह से अपने पैर को सब फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे ला सकते हैं। फिर दूसरे हाथ को आप इतने पीछे नहीं लेके जाओगे तो ना तो आप रख ही पाओगे। ठीक है, और जो दूसरा हाथ है अंदर से लाना है और यूं अपनी एल्बो से अंदर की तरफ प्रेशर देना है और हाथ आपका ऐसा सीधा रहेगा। जरूरी नहीं है कि हमें नीचे टच करना है या घुटने को टच करना है, आप अपने हाथ को इस तरह से भी रख सकते हैं सामने सीधा। इससे क्या हो रहा है, आपकी एल्बो से, आपकी कोहनी से जो है घुटने पे प्रेशर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप मेरे साथ करके तो देखें। घुटने पे प्रेशर आ रहा है और वही घुटने का प्रेशर जो है हमारे पैनक्रियाज में आ रहा है। पोस्चर में आप दूसरे पैर से करेंगे ऐसे, इस तरह से आप अपने दाएं घुटने के बगल में लेके आएंगे। दूसरा हाथ आपका अभी बायां हाथ पीछे जाएगा और दाएं हाथ को लेके आएंगे आप यूं और अपने पैर की उंगलियों को पकड़ते हुए पीछे की तरफ इस तरह से। आपकी पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में बहुत ही मददगार एक्सरसाइज है यूं और धीरे से वापस। इसे भी अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो इस तरह से मैंने आपको
बताया है कि आपको हाथ इस तरह से रखना है, यूं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आप 2-2 बार रिपीट कर लें। अब क्या करना है, अब आएंगे आप यूं वज्रासन पोजीशन में। इस तरह से आप आएंगे वज्रासन पोजीशन में। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से बैठना है, कमर गर्दन सीधी रहेगी और आंखें बंद, गहरी लंबी सांस प्रश्वास। काफी टाइम तक इस तरीके से बैठेंगे ना तो आपके डाइजेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग बनेगा, आपकी पैनक्रियाज एक्टिव होगी। इससे क्या है, हमारा शुगर लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्या करना है, इस तरह से अपनी मुट्ठी को बनाएंगे, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और यूं अपने नाभि चक्र के एरिया में, आपके जो नाभि चक्र है ना उसके साइड साइड में आपने अच्छे से प्रेशर देना है। पूरा प्रेशर देते हुए पूरा श्वास लें, महसूस करेंगे अपनी नाभि चक्र की धड़कनों को और धीरे 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 जाएंगे आप डाउन होते हुए नीचे और सामने देखेंगे, यूं पूरा प्रेशर दें अब इस तरह से और धीरे धीरे 10 सेकंड होल्ड करते हुए आएंगे आप वापस। ठीक है, इसी तरह से आपने ये 3 बार रिपीट करना है। फिर से आपने प्रेस किया अंदर की तरफ, अपने नाभि को अंदर की तरफ अपनी मुट्ठी से और धीरे 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 जाएंगे नीचे यूं और फिर आएंगे आप वापस। ठीक है, अब क्या करना है, अपने दाएं हाथ को नाभि के ऊपर रखना है। देखिए जब हमने मुट्ठी को बंद किया तो नाभि के साइड साइड में किया है, अब आपने नाभि के ऊपर रखना है दोनों हाथों को इस तरह से। ठीक है, गहरी सांस लिए और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 जाएंगे नीचे जो और फिर से आएंगे आप वापस। इसे भी आपने कम से कम 3 बार रिपीट करना है ऐसे। डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, वापस। अब आपने दाएं हाथ से कर लिया, अब आप इसे बाएं हाथ को अंदर रखेंगे और दाएं हाथ को आप ऊपर की तरफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड को आप नाभि के ऊपर रखेंगे और राइट हैंड को ऊपर से रख लें इस तरह से। फिर आपने इसी तरह से आपने नीचे जाना है, धीरे धीरे धीरे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और सामने देखेंगे। तो इस करना है। लास्ट में एक एक्सरसाइज, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे लाएंगे नीचे शशांक पोजीशन में। यहाँ पे करना है आपने पूरा रिलैक्स यूं। अपने देखो जिनकी कमर में दर्द रहता है वो अपनी चिन को नीचे रखें, जिनकी कमर नॉर्मल है वो अपने माथे को नीचे रखते हुए मैट पे यूं एकदम रिलैक्स करेंगे यहाँ पे। फिर श्वास लेते हुए आएंगे वापस, धीरे 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 दोनों हाथों को ऊपर की तरफ और एक्सेल करते हुए जाएंगे नीचे। तो ये शशांक आसन भी आपने कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करना है। ठीक है, अब आते हैं हम प्राणायाम की तरफ। ठीक, कि वो हमारे लिए कौन सा जबरदस्त प्राणायाम है। इसमें आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, आप शुकासन में बैठे या आप अर्ध पद्मासन में बैठे, आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, सामने देखेंगे। देखिए गलती कर लेते हैं अक्सर लोग प्राणायाम करने में। बहुत ही इजी है, बहुत ही नॉर्मल है, सब कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। आप चाहे बिस्तर पे लेटे हैं, बैठे हैं, किसी भी स्थिति में आप इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को कर सकते हैं। लेकिन आप लोग गलती करते हैं। इसका सही तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ कि किस तरीके से आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम अच्छे से करना है। ठीक है, जिससे आपको पूरा का पूरा फायदा मिले। तो आपने सबसे पहले दाएं हाथ की तो आप ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और बाएं हाथ को इस तरह से देख लीजिएगा, विष्णु मुद्रा बनाएंगे। ये देखिए, ठीक है। तो आप इस तरह से देखिए, हमारा जो ये हाथ है, हमारी ये कोहनी है ना, तो ये इस तरह से चिपकी नहीं होनी चाहिए आपकी चेस्ट पे। चेस्ट से हट के आपका हाथ होना चाहिए, इसलिए ताकि आपके लंग्स बिल्कुल खुले रहें, उनको सांस लेने की जगह मिले। अगर आप इस तरह से दबा के रखेंगे तो पूरी जो आप शुद्ध ऑक्सीजन को लेंगे तो हमारे लंग्स में अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी। हाथ को इस तरह से रखना है, ये देख लीजिएगा, यूं। दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को लेना है। ठीक है, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट नासिका से आपने सांस को अंदर की तरफ खींचना है, यूं।
फिर आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए दाईं से श्वास को बाहर छोड़िए। धीरे 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 रिदम बना लीजिए कि आपने किस तरह से श्वास को धीरे 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 बाहर फेंकनी है। अब आप यहीं से श्वास को ग्रहण करेंगे अंदर। धीरे 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 श्वास लें, नासिका छिद्र को बंद करें और बाईं नासिका से श्वास को बाहर फेंकें। ठीक है, एक चक्र हमारा पूरा हुआ। फिर से आप दूसरा चक्र जब स्टार्ट करोगे तो आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही श्वास को अंदर लेना है, ठीक, और राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ दें। जैसे ही आप राइट नोस्ट्रिल को खोल दे रहे हैं वैसे ही आपने लेफ्ट को तुरंत बंद कर लेनी है। ठीक है, फिर यही राइट नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर की तरफ खींचनी है, फिर लेफ्ट से श्वास को बाहर की तरफ छोड़ दीजिए। दूसरा चक्र पूरा हुआ। ठीक है, अगर आप अच्छे से 20 चक्र भी अनुलोम विलोम प्राणायाम के कंप्लीट कर लेते हैं तो आप देखना आपको 21 से 1 महीने के अंदर जो है आपका शुगर लेवल किस तरीके से धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आपकी जो दवाइयाँ चल रही है, दवाइयों को भी चलाते रहें और आप योग अभ्यास भी करते रहें। जैसे जैसे आपको लगेगा कि अब काफी कम हो चुका है, जैसे ही आपको लगेगा कि शुगर लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है, वैसे आप डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते।